यह मूर्तियाँ आमतौर पर कई सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब हमने इससे पहले भी आपको मूर्तियाँ दिखाई है यहाँ की तमिलनाडु राज्य की, वे लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी की थी। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये मूर्ति लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी की है। मतलब यहाँ पर इस भूमि में मतलब देखिए यहाँ पर बुद्ध धम्म जो है कितने लंबे समय तक बना हुआ था। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम तमिलनाडु राज्य के तंजावुर और अरियल्लूर जिले के बौद्ध स्थल देखने वाले हैं। पहले हम तंजावुर जिले के कुंभाकोणम तहसील के मन्मबाड़ी यहाँ के वडभद्रकाली मंदिर में स्थित भगवान बुद्ध की प्राचीन बुद्ध मूर्ति देखने वाले हैं। इस क्षेत्र में चोला शासन काल के समय बड़ी संख्या में बुद्ध मूर्तियाँ निर्माण की गई थी, जो वज्रयान शाखा से संबंधित है। इस अवधि में वज्राचारी रिनपोचे अर्थात गुरु पद्मसंभव दक्षिण आए थे, जिसके कारण दक्षिण में वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हुआ था। यह स्थल तंजावुर से 51 किलोमीटर की दूरी पर और अरियल्लूर से 70 किलोमीटर की दूरी पर होली डैम नदी के तट पर स्थित है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले के मन्मबाड़ी नाम का जो गांव है, यहाँ पर के वडभद्रकाली नाम का जो मंदिर है, इस क्षेत्र में अभी फिलहाल ये जो मंदिर है यह बंद है। और यहाँ पर हमने इस मंदिर के बारे में इंक्वायरी की, तो यहाँ पर ये जो मंदिर है, यह मंदिर आमतौर पर एक ही दिन खुलता है, शुक्रवार के दिन। और इस मंदिर के देखिए परिसर में यहाँ पर जो जिस बुद्ध मूर्ति का हमने जिक्र किया था, यह जो मूर्ति है इस परिसर में रखी गई है। देखिए यहाँ पर से आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार मूर्ति है। ऊपरी सतह देखिए उसकी मूर्ति की, यहाँ से थोड़ा आपको ऑयल दिखाई दे रहा है मूर्ति पर चढ़ाया हुआ, और कुछ फूल भी रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर 1-2 दिन पहले यहाँ के जो पुजारी है वे यहाँ पर आकर गए हैं। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी की है। यहाँ पर देखिए जो मूर्ति है, यह पहले जो है मतलब इस मंदिर में नहीं थी, यह दूसरे जगह पर थी। यहाँ पर इसे बाद में जो है लाया गया है। यहाँ का जो अय्यनार नाम का जो मंदिर है, अय्यनार, उस मंदिर के पास में यह जो मूर्ति है यह पाई गई थी। और वहाँ पर कुछ चोरों ने इस मूर्ति को चोरी करने का प्रयास किया गया था। हालांकि ये जो मूर्ति है वो चोरी हो गई थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर इस मूर्ति का पता लगाया गया और फिर से ये जो मूर्ति है यहाँ पर एक अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखने का जो प्रयास है वो किया गया। यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल है इस मंदिर में पूरे, और इसके कारण यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो रखी गई है। अभी देखें हाल फिलहाल यहाँ के जो पुजारी है एक साथ 3-4 मंदिरों का कारभार देखते हैं। इसके कारण यहाँ पर वे जो है हमने अभी यहाँ पर पूछा मतलब सभी जगह पर कि बाबा ये जो मंदिर है कब खुलता है या फिर इसकी चाबी किसके पास है। और हमने उनसे जो पुजारी का संपर्क भी मांगा, लेकिन वो कहते हैं कि वो पुजारी जो है एक साथ 4-5 मंदिर जो है उसकी देखभाल करते हैं और वो कब आते हैं कब चले जाते हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। इसके कारण हम यहाँ पर ये जो मूर्ति है
जो यहाँ के अय्यनार टेम्पल में थी पहले, वो जो यहाँ पर लाकर रखी गई है, इसकी जो जानकारी है आपको हम बाहर से दे रहे। वैसे मूर्ति काफ़ी शानदार है, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। इस मूर्ति के सर के ऊपर भगवान बुद्ध की जो उष निशा है वो आम तौर पर आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार उष निशा है। और भगवान बुद्ध की ये ध्यान मुद्रा में मूर्ति है। और पीछे देखिए कलाकृति बनाई गई है, नक्काशी बनाई गई है पूरी तरीके से, जो नभमंडला है वो आप देख सकते हो। और भगवान बुद्ध के जो घुंघरालू बाल है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की इस मूर्ति में आधी आंखें खुली हुई है और आधी बंद है। और बहुत ही अच्छे से इस मूर्ति को यहाँ पर रखा गया है और ये मूर्ति बहुत ही शानदार है। अभी हम यहाँ से चलेंगे दूसरे जगह पर, और अन्य जो स्थल है, अन्य स्थल भी आपको यहाँ पर के ये तंजावुर जो जिला है, इस तंजावुर जिले के हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर के तंजावुर के अलावा अन्य भी जो क्षेत्र है वह दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए ये वडभद्रकाली नाम का मंदिर है, आप यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया, तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हम आ सकते हैं। मेन हाईवे है, मेन हाईवे के सटे यह जो मंदिर है वो स्थित है, और बड़े अक्षरों में यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है इसका। तो यहाँ पर आप आकर ये जो मूर्ति है आप देख सकते हो, बाहर से ही देख सकते हो। अगर मंदिर खुला रहा तो आप अंदर जाकर ये मूर्ति देख सकते हो। हमारा दूसरा स्थल मनमबाड़ी से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर अरियल्लूर जिले के विक्रमंगलम गांव में सड़क के किनारे स्थित है। यहाँ 2 विशेष मूर्तियां रखी गई है जो अमिताभ बुद्ध की प्रतीत होती है। ज़्यादातर तमिलनाडु राज्य में इसी प्रकार की ध्यानी बुद्ध मूर्तियां पाई गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चोला शासन काल के समय पर इन मूर्तियों पर श्रीलंका के मूर्ति संरचना का असर हुआ है, जो देखा जा सकता है। इसी प्रकार की हजारों बुद्ध मूर्तियां आज भी श्रीलंका इस देश में देखी जा सकती है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के अरियल्लूर नाम के जिले के, यहाँ पर विक्रमंगलम नाम का जो गांव है, इस गांव में जहाँ पर भगवान बुद्ध की 2 प्राचीन मूर्तियां स्थित है, जो कि यहाँ पर सड़क के किनारे स्थित है, जो कि अरियल्लूर जिले की ओर जाती है। जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ के गांव के लोगों द्वारा इसकी स्थापना जो है इन मूर्तियों की इस प्रकार की गई है। और ये जो मूर्तियाँ है आप देख पा रहे हो, ऐसे ही सड़क किनारे पहले पड़ी हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ अभी आप देख पा रहे हो, यह मूर्तियाँ आमतौर पर कई सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब हमने इससे पहले भी आपको मूर्तियाँ दिखाई है यहाँ की तमिलनाडु राज्य की, वे लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी की थी। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये मूर्ति लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी की है। मतलब यहाँ पर इस भूमि में, मतलब देखिए यहाँ पर बुद्ध धम्म जो है कितने लंबे समय तक बना हुआ था। ये मूर्ति आप देख पा रहे हो, लगभग देखिए 5-5.5 फीट के आसपास की ये मूर्तियाँ है दोनों भी, और अलग अलग शैली में और विशिष्ट शैली में जो मूर्तियाँ है वो दिखाई दे रही है। देखिए इसका जो आप इस मूर्ति के पिछला हिस्सा देखिए, जो नभमंडल है वो देखिए, और इसकी जो उष निशा है वो टूटी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो चिवर है आमतौर पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे पेडस्टल है, मतलब ये जो मूर्ति है देखिए इसका ओरिजिनल पेडस्टल है। हमने इससे पहले जितनी मूर्तियाँ देखी उसके नीचे पेडस्टल नहीं था, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर पेडस्टल है। और इसकी जो दूसरी मूर्ति है देखिए, दूसरी मूर्ति भी बहुत ही शानदार है, लेकिन ये जो मूर्ति है इस मूर्ति के ऊपर ड्रैगन के चिन्ह बने हुए हैं। देखिए अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे पूर्ण आकार में, तो यहाँ पर डिजाइन देखिए जिस प्रकार से उष निशा है उसी प्रकार की ज्वालाएं जैसी जो डिजाइन है वो बनाई गई है। और साथ ही साथ ये मकर है, मतलब मकर जैसे ही ड्रैगन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, मतलब शायद से मकरी होंगे ये, लेकिन इस प्रकार की जो कलाकृति है यहाँ पर की गई है। इसके अंदर भगवान बुद्ध के जो आंखें हैं दोनों मूर्तियों में वो खुली है, इसके एब्रो देख सकते हो आंखों के। और यहाँ पर इस मूर्ति का नाक जो है थोड़ा डैमेज हुआ है, और चिवर जो है सेम एज इट इज
फोल्डिंग किया गया है और ये जो मूर्ति है यह लोटस पेडेस्टल पर बैठी हुई है। आप देखिए नीचे इसके आपको ये लोटस पेडेस्टल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए अरियलूर जिले में जो यहाँ इस प्रकार की जो मूर्तियाँ है बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर दिखाई देती है। इन मूर्तियों को देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने अपने दायरे में लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर के गाँव वालों ने इन मूर्तियों को लेकर मतलब यहाँ से म्यूजियम ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर मना कर दिया गाँव वालों ने और ये जो मूर्तियाँ हैं उन्होंने यहीं पर रखवा दी और फिलहाल इसे एक बाउंड्री मारकर फेंसिंग कर कर इन मूर्तियों को यहाँ पर अच्छे से जो है वो रखा गया है। यहाँ पर एक पेड़ है जो कि यहाँ पर बरगद का पेड़ है। इस बरगद के पेड़ के नीचे यह जो मूर्तियाँ है वो रखी हुई है। देखिए यहाँ पर छांव है और यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं और साथ ही साथ लोग जो है यहाँ पर आकर कभी कभार फूल हार चढ़ा देते हैं, क्योंकि यह प्राचीनतम जो मूर्तियाँ है यह हमारे देश का गौरव है। यहाँ पर इस इलाके का गौरव है, इस इलाके की विरासत है, ये आज भी लोगों से अनजान है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो ऐसी मूर्तियाँ हम देख पाते तमिलनाडु, यहाँ पर इनके सर के ऊपर कोई छत नहीं होता या फिर इनके नीचे मतलब यहाँ पर मूर्तियों के पैरों तले कोई जमीन नहीं होती, लेकिन कहीं पर इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं इन्हें अच्छे से संजो के रखने का जो काम है एक तो गांव वालों द्वारा प्रयास किया गया, नहीं तो यहाँ पर ऐसे जो मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई थी जो सड़क के किनारे पड़ी हुई है उन्हें यहाँ पर जो म्यूजियम है म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, फिर उन्हें ले जाया गया। आमतौर पर ऐसे प्रतीत होता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है तमिलनाडु का ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में यहाँ पर लगभग 16वीं सदी तक बौद्ध भिक्षु का जो आवागमन जो है वो बड़े पैमाने में रहा होगा और बड़े पैमाने में यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं पनपी थी, फूली फली थी। क्योंकि आज हम आपको तमिलनाडु के ऐसे गांव जाकर इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं जो आज भी बेजुबान है लेकिन बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन इन्हें सुनने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से हमने यह जो मूर्तियां हैं हमने देखी जो जिनके हाइट जो है लगभग दोनों की बराबर है, 4.5 से 5 फीट इतनी इन दोनों की हाइट है और ये मूर्तियां आज भी कई सारे संदेश देते हुए ऐसे ही ध्यान अवस्था में लीन है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।